हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट्स। लिमिट्स में आप कई एक सारे फॉर्मेट बताए गए हैं। अभी इन्फिनिटी टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे, पहले कुछ फॉर्मूला है उसको देखिए। फॉर्मूला अगर समझ गए तो मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बात को ध्यान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहली बात आप समझेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स की पूरी कहानी अगर अच्छे से पकड़ में आ जाए तो बहुत काम की बात है ये। अब इसको हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, पॉजिटिव एक्स, निगेटिव वाई, ओरिजिन, पॉजिटिव वाई और ये हो गया निगेटिव एक्स। ठीक है, देखिए ये ग्राफ ऐसे चलेगा। ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये तब यूज करते हैं हम लोग जब बेस 1 से ज़्यादा होता है। जब बेस 1 से ज़्यादा होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है। इस पॉइंट का नाम होता है 0,1, यानी y का वैल्यू 1 हो जाएगा अगर x को 0 रखेंगे तो। रखिए यहाँ x के बदले 0 तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ध्यान लगाकर देखेंगे, ये x के साथ साथ, x एक्सिस के साथ साथ निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे चलते रहेगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। दैट इज y बराबर ए टू दी पावर x जो कर्व है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो इस कर्व में x एक्सिस जो है असिम्पटोट के जैसा बिहेव करेगा, यानी उसके साथ इन्फिनिटी तक जरूर चलेगा लेकिन कभी उसको मिलेगा नहीं, टच नहीं कर सकता है। बात को ध्यान लगाकर सुनिएगा। y बराबर एफ एक्स का ही कर्व अब ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बनेगा। अब ये कर्व भी y बराबर a के पावर x के लिए है। ये पॉइंट 0,1 वही पॉइंट है। ये ग्राफ तब यूज कर रहे हैं जब 0 से ज़्यादा रहेगा a लेकिन 1 से कम होगा, तब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस असिम्पटोट के जैसा बिहेव करेगा, कभी टच नहीं करेगा, इसके साथ ये इन्फिनिटी तरफ चलते रहेगा। ठीक है, सपोज करिए कि a का वैल्यू मैंने एक बार 1 से ज़्यादा लेकर बनाया, एक बार 1 से कम यानी 0 से 1 में बनाया। अगर a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या होगा? a के वैल्यू अगर 1 हो गए तो ग्राफ ये ऐसा आ जाएगा। व्हेन a बराबर 1 देन दिस इज पॉइंट फॉर 0,1 एंड ये हो गया ग्राफ ऑफ y बराबर a के पावर x का। ये ग्राफ मैंने बना दिया। 3 ग्राफ मैंने बनाए हैं। अब आपसे यहाँ सीधा सीधा एक हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं और इसको हम यहाँ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a टू दी पावर x का क्या मतलब है, क्या रिजल्ट आएगा, तो ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा वाला ग्राफ पकड़ेंगे। ये ग्राफ है, a का वैल्यू 1 से ज़्यादा में x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ इन्फिनिटी प्लस है, तो x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जब जाएगा तो y किधर जाएगा? y भी ऊपर बढ़ रहा है ना, तो y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा व्हेन a ग्रेटर देन 1, तो हमारा y का वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब देखिए, अगर 0 से ज़्यादा है a का वैल्यू और 1 से कम है, इस वक्त देखेंगे तो 0 से ज़्यादा और 1 से कम है और x जा रहा है इन्फिनिटी को, तो x इन्फिनिटी यानी प्लस इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही x आगे बढ़ रहा है तो ये कर्व ऑलमोस्ट इस x एक्सिस के करीब आ रहा है। भले टच नहीं करेगा, वो नेग्लिजिबल हम कर देंगे, लेकिन वो x के काफ़ी करीब आएगा। और इस x एक्सिस के बारे में आपको हम बता दें, आप लोग इसे x एक्सिस कहते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी का दूसरा नाम है y बराबर 0। x एक्सिस का ही दूसरा नाम है y बराबर 0। तो y बराबर 0 क्यों कहते हैं? ये x का एरिया है, तो x के एरिया में y की वैल्यू नहीं होती है। y के
x के एरिया में y का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो जीरो तो है ना, इसलिए इसका नाम है y बराबर जीरो। जब x इन्फिनिटी को यहाँ अप्रोच करेगा तो हमारा ये कर्व ऑलमोस्ट इसको टच करने के करीब हो जाएगा, नेग्लिजिबल, लेकिन टच नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि इसके काफी करीब आ गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा जीरो। अगर a का वैल्यू 1 हो गया तो साफ साफ नजर आ गया, जब a का वैल्यू 1 हो गया तो y का वैल्यू भी 1 हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। बड़े काम का फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही ये हेल्प करता है। अब यहाँ एक बात है कि इस फॉर्मूले को आप यूज कैसे करेंगे। इस फॉर्मूले को जब भी हमें यूज करना है तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंडेक्स दिखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर दिखते हैं, उसको कॉमन करके हम काट देंगे, उसके बाद लिमिट हम लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल, इसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर इन्फिनिटी आप रखेंगे तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। तो थोड़ा सा इसको हम रीएडजस्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ध्यान से सुनो मेरा बात, n+2 बड़ा है या n+1 बड़ा है, देखिए तो दोनों में n+2 बड़ा है, जो बड़ा है वो ब्रेक होता है, टूटता है, फैक्टोरियल का नियम है। तो n+2, इसके बाद आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल प्लस, इसको एजिटिव रखो, n+1 का फैक्टोरियल। एजिटिव इसलिए रखा तब ना n+1 का फैक्टोरियल कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर में भी यही कहानी, n+2 फैक्टोरियल इन, सॉरी इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इनटू n+1 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर और नीचे से n+1 का फैक्टोरियल कॉमन करके काट लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा n+3 डायरेक्ट, और नीचे हो जाएगा n+2 से 1 चला गया तो n+1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी रखो तो मीनिंगलेस है, तो चाहे तो यहाँ ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं लगा रहे हैं, हम इसके हेल्प से बनाना चाहते हैं। देखो, तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स वाले टर्म को कॉमन करके काटो, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n को कॉमन करो तो 1+3/n हो जाएगा, यहाँ भी n को कॉमन करो तो 1+1/n हो जाएगा, ये वाला n से n को काट दो, अब n के बदले इन्फिनिटी पुट करो, तो 1+1/इन्फिनिटी 0 होता है, नीचे भी 1+0, यानी रिजल्ट आ गया +1। तो इस लिमिट को सॉल्व कर दिया गया, इसका रिजल्ट आ गया 1 के बराबर। इसमें आपको कोई दिक्कत वैसे नहीं होना चाहिए था। एक और क्वेश्चन इस पे हम सेट करके देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही समझें, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है a0xn प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 से ले करके ये लास्ट में an रहेगा अपॉन b0xm प्लस b1 x के पावर m-1 प्लस b2 x के पावर m-2 प्लस bm, ये ऐसा है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस लिमिट्स का रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे a0, b0, a1, a2 जो भी दिख रहे हैं ये सारे कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए। सबसे पहली बात मेरा सुनेंगे आप कि अगर इस पूरे सिस्टम में दोनों पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इंडेक्स सेम हो जाएंगे, यानी अगर n का वैल्यू m के बराबर आएगा तो रिजल्ट आ जाएगा a0/b0। देख लीजिए, कॉमन करेंगे तो a0/b0 आ जाएगा, बाकी सब आउट हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री
न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है तो नीचे इन्फिनिटी बनेगा और 1/∞ 0 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर तो इसका रिजल्ट आएगा +∞। और इसके लिए एक और कंडीशन है कि A0 और B0 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। n ग्रेटर देन m होगा एंड A0 B0 अगर पॉजिटिव होता है तब भी इन्फिनिटी आएगा, और n ग्रेटर देन m जरूर होगा और A0 इंटू B0 निगेटिव आ जाएगा तो इसका आंसर -∞ आएगा। तो ये भी बड़े काम का फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सेट होने वाले हैं और इसको हम सेट करके दिखा रहे हैं, आप बने रहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x² + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax प्लस b का वैल्यू 0 हो गया तो a और b का वैल्यू बताना है। सॉल्व करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये x² + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये x + 1 रहेगा, x² + 1 माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ax² प्लस bx और ये हो जाएगा +ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, x² को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 - a माइनस x को कॉमन कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस b और फिर आ जाएगा प्लस ये वाला 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का b और डिनोमिनेटर को देख लीजिए तो x + 1 आ गया, इसका रिजल्ट 0 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने सिंपल सा सिंप्लीफाई किया। अब देखो इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो रिजल्ट 0 कब आता है? जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होता है। रिजल्ट कब 0 आता है? जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होता है। तो डिनोमिनेटर का डिग्री 0 अभी यहाँ पे 1 है, ऊपर में डिग्री 2 है, तो ऊपर वाले का डिग्री 1 से कम होना चाहिए ना, इसका डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका तो 1 है, ऊपर वाले का 2 है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले का डिग्री 1 से कम होगा। दैट इज, यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज इस स्टेप को सेटिस्फाई करने के लिए इसका डिग्री 1 से कम होना चाहिए, यानी 1 - a को भी 0 होना पड़ेगा, यहाँ पे इस टर्म को गायब होना पड़ेगा। तो इससे पता चल गया a का वैल्यू 1 होगा। अब जब a का वैल्यू 1 रखोगे तो ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम हो गया, सेम नहीं चाहिए, ऊपर वाले का कम चाहिए, तो यहाँ x का पावर 1 है तो वहाँ x के पावर 1 से भी कम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, a प्लस b को भी 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया b का वैल्यू -a के बराबर और -a के बराबर, तो -1 के बराबर, a और b दोनों निकल गया। यही काम करना था, इसमें करते हैं, नोट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं, आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ये अपना पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ये है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 × n प्लस 2 × n - 1 प्लस 3 × n - 2 ... n - 1 और डिनोमिनेटर में है 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n²। पहले इसकी बात करेंगे, इसके लिए 4 अपने पास अल्टरनेट ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है उसका हमें सिलेक्शन करना, ध्यान लगाकर सुनिएगा। यहाँ पे एक बात मुझे अब तक ये नज़र आया कि जो न्यूमरेटर है वहाँ डायरेक्ट लिमिट हम नहीं लगा सकते हैं, वो एक सीरीज का फॉर्मेट है। अब यहाँ ध्यान से आप सुनिए, अगर ये इसको लिख कर दिखाते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तक तो ठीक है, इसका डिनोमिनेटर भी ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका रिजल्ट आपको याद भी होगा, n × n + 1 2n + 1/6 होता है। ऊपर वाले को देखो मैं एक लिख कर दिखाता हूँ, 1 है तो × n - 0 लिख सकते हैं, प्लस
2 है तो ये n-1 है, 3 है तो ये n-2 है। इसका मतलब क्या है देखिएगा, 1 से एक छोटा क्वांटिटी n से माइनस हो रहा है, 2 से एक छोटा क्वांटिटी n से माइनस हुआ, 3 से एक छोटा क्वांटिटी यहाँ माइनस हुआ। तो लास्ट में जब चलेंगे आप तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही। अगर यहाँ n आया है तो इस ब्रैकेट में n से माइनस करोगे, इसी से एक छोटा क्वांटिटी ना, तो n-1 यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा। बोलिए तो ऐसे इसको सॉल्व करो तो 1 हो जाएगा, ये n और इस ब्रैकेट का मतलब 1 हो जाएगा। इसको ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीरीज बन गया है। अब सबसे पहली बात, जो उप न्यूमरेटर में मैंने लिखा है इसको एक जनरल टर्म लेते हैं TR। तो TR का वैल्यू बन गया समेसन R इंटू n-r-1। R का वैल्यू ले लेते हैं हम 1 से लेकर के n तक। देखिए केवल हम ऊपर वाले एक सीरीज को सॉल्व करेंगे अलग से, उसका रिजल्ट उठा के बाद में वहीं पे रख देंगे। तो देखिए आप r के बदले 1 रखेंगे तो ये पहला वाला आ जाएगा 1 इंटू n-0, 2 रखेंगे तो n-1, 3 रखेंगे तो 3 इंटू n-2, ऐसे बनते रहेगा। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो समेसन r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ये हो गया है अब nr, ये देखो n इंटू आर माइनस, इस r से यहाँ चलेंगे तो ये माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, r इंटू आर आर स्क्वायर प्लस r इंटू आर मिला के ये ऐसा हो गया। इसको जब ओपन करोगे तो ये n इंटू सिग्मा r बनेगा, r का वैल्यू 1 से n तक, माइनस समेसन r स्क्वायर बनेगा प्लस समेसन r बनेगा। तो एक काम हो सकता है यहाँ पे, यहाँ से सिग्मा r और यहाँ से सिग्मा r कॉमन कर लीजिए, यानी कि n+1 बाहर आ जाएगा तो ये सिग्मा r हो जाएगा, r का वैल्यू 1 से n तक, देख लीजिए, और माइनस सिग्मा r स्क्वायर हो गया, r का वैल्यू 1 से n तक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं n+1 इंटू r के बदले 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक, माइनस यहाँ 1 रखें तो 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर से लेकर के ये बन जाएगा n स्क्वायर तक। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। वो देखो आप, ये रह गया अपने पास n+1 इंटू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n+1/2 माइनस सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n+1 2n+1/6 के बराबर। अगर आप चाहें यहाँ से तो n इंटू n+1/2 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ आएगा n+1, ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस 2n+1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, करते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये हो गया है n इंटू n+1/2 इंटू, ये देखो 3n से 2n 3n से 2n चला जाएगा तो यह n हो जाएगा, और ये प्लस 3 से 1 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। देख लो 3n से 2n गया तो n हो गया, 3 से 1 चला गया 2 हो गया, नीचे आ गया 3, तो ये आ गया है n इंटू n+1 इंटू n+2/6, n इंटू n+1 n+2/6 आ गया। इस रिकॉर्ड को यहाँ से उठा करके इसमें रख देंगे, क्योंकि इसके बदले मैंने सॉल्यूशन किया था, तो यहाँ लिख लेंगे नाउ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, पूरे न्यूमरेटर का सॉल्यूशन आ गया है n इंटू n+1 इंटू n+2/6 अपॉन, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, n इंटू n+1 2n+1/6, तो ये 6 के साथ 6 कट गया, और इसमें भी n इंटू n+1 कट रहा है, तो ये आएगा लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये आएगा n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1। अगर n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये रिजल्ट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट n को कॉमन कर लीजिए। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि जो वेरिएबल का ग्रेटेस्ट इंडेक्स है उसको बाहर निकाल देंगे, तो ऊपर से n को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 बाई एन, नीचे से भी n को कॉमन करिए तो 2 प्लस 1 बाई एन हो जाएगा। अब देखो 1 बाई इन्फिनिटी ये भी जीरो, ये भी जीरो, n के साथ n को काट दो, रिजल्ट आएगा 1/2। तो लिमिट्स का रिजल्ट आ गया है 1/2, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हालांकि उसमें कुछ खास बात नहीं है, सेम दिख रहा है वो भी, तो आइए इसको हम ट्राई करें। इसमें साफ साफ नजर आया, न्यूमरेटर को देखो तो न्यूमरेटर का मतलब है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। तो ये आ गया है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, ऊपर में n, एक काम करो, ठीक है, ऊपर में देखो n इंटू एन, एन स्क्वायर है तो n स्क्वायर का स्क्वायर है ना, n के पावर 4 वहां से कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/n और उसके नीचे रहेगा 2 और सबका होल स्क्वायर रहेगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन करोगे तो उसका स्क्वायर यानी n के पावर 4 यहाँ भी आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर दी होल पावर 2। ऐसा n के पावर 4 को काट दीजिएगा, n के बदले इन्फिनिटी पुट करो तो 1 प्लस 1/n, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, रिजल्ट 1/4 आना चाहिए, जो कि पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। ओके।